हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज भागवत फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस यूट्यूब चैनल ऋषिराज क्लासेज में। पिछले वीडियो में 2.1 को कवर करने के बाद में आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम क्या सीखेंगे, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। हालांकि कई बच्चे ये भी नहीं जानते बहुपद के शून्य क्या होते हैं और गुणांक क्या होते हैं, तो ये सब हम जानेंगे प्रश्न करने के दौरान। तो इसलिए आपको पूरा जो वीडियो है वो देखना ज़रूरी होगा, इसको कम्प्लीटली अच्छी तरीके से समझने के लिए। तभी हम पता लगाएंगे शून्य को और गुणांक क्या होते हैं और उनके बीच में संबंध क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दौरान ही मैं आपको बताने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, जहाँ हम सीखेंगे किसी बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध प्रश्नावली 2.2 में। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 का पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आज के वीडियो में हम इसके पहले प्रश्न को ही सॉल्व करेंगे और जो सेकंड जो क्वेश्चन है उसे हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट है, पहली बात हमें इसमें क्या करना है, ये सभी द्विघात बहुपद है नीचे दिए हुए, जो इनके हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य को और गुणांकों के बीच के जो संबंध की जो सत्यता है उसकी भी जांच हमें करनी है। प्रश्न को हम जैसे जैसे सोल्व करेंगे वैसे वैसे सारी चीज़ें हमारे समझ में आएंगी। तो सबसे पहले कि ये एक द्विघात जो बहुपद है, द्विघात बहुपद क्यों है, तो देखो कोई भी बहुपद हो जो उसकी सबसे बड़ी घात होती है तो वो उस घात के अनुसार ही उस बहुपद का नाम होता है। जैसे इसकी 2 घात सबसे बड़ी है तो ये एक द्विघात बहुपद है। अब दूसरी बात है इसके शून्य ज्ञात करने पड़ेगा। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो हम देखेंगे इसके गुणांकों को। अब गुणांक हमारे सामने आ रहे हैं कि गुणांक क्या होते हैं। तो गुणांक क्या होता है, देखो जो भी ये जो अचरपद है चरपद है तो इनके साथ में अपने को अटैच में एक नंबर नज़र आता है, संख्या नज़र। जैसे x² है, x² के साथ हमें यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, तो जहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता वो होता है 1। तो इसमें जो a है वो x² का गुणांक होगा, यानी 1 होगा b और 1 होगा c। c हमारे पास में होगा x का गुणांक, यानी बिना घात वाला जो चर है अपने पास में, या एक घात वाला जो चर है उसका गुणांक। तो ये है अपने पास में -2 और c अचरपद, तो ये चिन्हों के साथ आएंगे -8। तो ये होगी इसके गुणांक a b c। ये हम क्यों कर रहे हैं, हम इसके शून्य ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तरीका बहुत काम में आने वाला है। द्विघात समीकरण को हम हल करना सीखेंगे तब ये गुणनखंड विधि में काम में आएगा, तो ध्यान से देखिए आप, आगे भी काम में आने वाला है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, थोड़ा रफ वर्क करते हैं, हम a × c करते हैं। तो a अपने पास में है a और c अपने पास में -8, तो 1 × -8, तो प्लस माइनस माइनस और 8 एकम 8। एक बार हम a × c करते हैं, एक बार हम b को लिखते हैं, b अपने पास में -2। तो अब क्या है कि हमें टुकड़े करने पड़ेंगे -2 के, ऐसे कि गुणा करने पर तो -8 आए और जोड़ या बाकी करने पर -2 अपने पास में आ जाए। तो देखो 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8, तो गुणा करने पर 8 आ रहा है, लेकिन -8 आना चाहिए। तो यहाँ पर -8 कब आ सकता है, या तो आप 4 को माइनस का करो या आप 2 को माइनस का करो, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस होता है गुणा करते टाइम पर। तो जैसे आप बड़े वाले अंक को मतलब 4 को माइनस का करते हैं तो माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8, तो ये -8 बन रहा है गुणा करते टाइम पर। अब जोड़ बाकी, तो -4 है, प्लस का अपने पास में है 2। तो देखो अलग अलग चिन्हों ने पर हम बाकी 4 में से 2 गया तो 2, माइनस की संख्या बड़ी इसलिए यहाँ पे -2। तो दोनों शर्तें पूरी है कि जोड़ बाकी में तो आना चाहिए -2 और गुणा करते टाइम पर आना चाहिए -8। तो इस -2 के टुकड़े हैं -4 और +2। इसे हम यहाँ पे लेके आते हैं -2x की जगह पर। देखो कैसे लाते हैं, x² AGT जाएगा, ये नहीं आएगा। अब क्या आएगा, -4 आएगा, इसके साथ x रहेगा, और +2 आएगा, इसके साथ x रहेगा, और फिर हम लिख देंगे अचरपद को -8 को। ये हम क्यों कर रहे हैं, इसका गुणनखंड करने के लिए। हमें पहले 3 पद नज़र आ रहे थे, अब हमने बना लिए इसके 4 कैसे बनाए, -2x के हमने टुकड़े किए। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, मतलब एक ऐसा इन दोनों में नंबर
या चरपद या नंबर ऐसा कि दोनों में भाग जा रहा हो और वो अपने आप में सबसे बड़ा हो। तो देखो इन दोनों में x का भाग जा रहा है, तो x का भाग जा रहा है तो x को बाहर लिखेंगे, यहाँ पर लगाएंगे हम ब्रैकेट। x का भाग x स्क्वायर में देंगे तो कभी भी घात वाले पद में अगर घातों का हम भाग करते हैं तो घात क्या होती है, घट जाती है। जैसे x का भाग x स्क्वायर में, तो 2 में से एक घात गई तो एक घात रहेगी, मतलब यहाँ पर रह गया x प्लस माइनस माइनस, फिर x से x गया तो यहाँ पर बच गया खाली 4। इन दोनों में हम कॉमन लेंगे तो इन दोनों में देखो 2 का भाग जा रहा है, तो 2 से 2 गया, रह गया यहाँ पे x प्लस माइनस माइनस, 2 चौक के 8। अब क्या है स्टूडेंट्स, ये जो अपने पास ब्रैकेट के अंदर जो संख्या आ रही है ये सेम होनी चाहिए, तब तो हम सही कर रहे हैं, ये टुकड़े कर रहे हैं। अगर ये सेम नहीं आती है तो इसका मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो दोनों अपने पास ब्रैकेट में जो पद है इनको अपन लिख लेंगे एक बार, और दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखेंगे बाहर वाले पदों को, यानी x प्लस 2 को। ये वास्तव में क्या हुआ कि इन दोनों में x माइनस 4 कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया। दूसरे वाले ब्रैकेट में x माइनस 4 से x माइनस 4 गया, रह गया x, और फिर x माइनस 4 से x माइनस 4 गया, रह गया प्लस का 2। तो ये तो है ओरिजिनल बात। शॉर्टकट क्या है कि एक बार इन दोनों में से एक उतार लो, फिर बाहर वालों को दूसरे वाले ब्रैकेट में उतार लो। ऐसा करने के बाद में ये तो अपने पास में रहेगा नंबर 1 जिसको हम बोलेंगे अल्फ़ा, और ये होगा नंबर 2 जिसको हम बोलेंगे बीटा, मतलब शून्यक नंबर 1 और शून्यक नंबर 2। तो देखो नंबर 1 यानी कि अल्फ़ा, तो x माइनस 4 है, इसके बराबर में हम रख देंगे 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 4 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये तो है इसका पहला शून्य का मतलब कि x की जगह पर अपन 4 यहाँ पर रख दे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो जो 0 कर दे वही शून्य को होता है। तो शून्य का आपके समझ में आया होगा कि शून्य किसे कहते हैं। अब अपने पास सेकंड है, यहीं पे कर देता हूँ मैं। सेकंड मतलब बीटा यानी शून्य का नंबर 2 को हम बीटा नाम यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये है x प्लस 2 बराबर 0, हम इसके सामने रख देंगे तो x बराबर प्लस का 2 इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का। अभी हम करते हैं शून्य को और गुणांकों के मध्य संबंध की जांच। तो शून्य को और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। तो ये जांच 2 तरीके की होगी। पहली होगी जांच नंबर 1 जिसमें क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए माइनस b बटा a की। तो ये तो है गुणांक और ये है शून्य, यानी शून्यकों का योग बराबर होना चाहिए माइनस b बटा a। तो देखो शून्यकों का योग हम इधर करेंगे तो अल्फ़ा अपने पास में है 4, ये प्लस फॉर्मूला का इसका, बीटा अपने पास में है माइनस का 2, ठीक है। और यहाँ पे ये फॉर्मूला का माइनस और b अपने पास में माइनस का 2, तो ये ब्रैकेट में आएगा क्योंकि माइनस को 2 बार हम बिना ब्रैकेट के नहीं लिख सकते। इसके नीचे a कितना है 1, तो आप देखो 4 प्लस माइनस माइनस यहाँ पर हो गया 2, माइनस माइनस प्लस का 2 और 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 ही बचेगा। यहाँ पे देखो प्लस का 4 है, माइनस का अलग अलग चिन्हों ने परपड़ करके बाकी 4 में से 2 गया तो 2 रह गया, 2 बराबर 2। तो पहली जांच तो सही है कि शून्यकों का योग माइनस b बटा a के बराबर है। अब जांच नंबर 2, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होना चाहिए c बटा a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब कि अल्फ़ा अपने पास में है 4 इंटू बीटा अपने पास में माइनस का 2 बराबर c अपने पास में है माइनस का 8 और a अपने पास में है 1। तो देखो प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 और ये माइनस का 8 ऐसे कैसे भी 1 का भाग देने पर ये ऐसे कैसे रह जाएगा। तो देखो माइनस का 8 बराबर माइनस का 8, मतलब कि शून्य को और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। तो इसी तरीके से सारे के सारे इसके जो क्वेश्चंस है वो हो जाएंगे। गुणनखंड करना आपको आना चाहिए। कई जगह पर जैसे मान लो
जहाँ पर द्विघाती बहुपद इस तरीके के दिए हुए हैं वहाँ पर भी इसी तरीके से होंगे, और कुछ कुछ अलग है तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कंप्लीट सारे ही आपको बताऊँगा, फिर आप दोबारा से प्रैक्टिस करके और इनको और पक्का कर लें। तो फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये अपने पास है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य को और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच में हमें करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें a, b और c को हम लिख लेंगे। तो a अपने पास है x स्क्वायर का गुणांक यानी 4, और b है अपने पास है x का गुणांक यानी माइनस का 4, और c होगा अचर पद यानी कि 1। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, a इंटू सी करेंगे रफ वर्क, तो 4 इंटू 1 मतलब कि 4 एकम 4। b अपने पास में है माइनस का 4, तो हमें टुकड़े ऐसे करने हैं जो गुणा करने पर 4 आ जाए और जोड़ या बाकी करने पर भी माइनस का 4 आ जाए। तो देखो 2 दूनी 4 होता है, और अगर आप माइनस का 2 और माइनस का 2 कर दो, माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4 यानी प्लस का 4 गुणा करते टाइम पर तो जाएगा, और जोड़िया बाकी करते टाइम पर देखो माइनस का 2 और माइनस का 2 इन दोनों को देखो समान चिन्ह है, तो समान चिन्हों में पर हम जोड़ते हैं तो 2 2 4 और चिन्ह वही आता है, तो माइनस का 4 हो जाएगा जोड़ बाकी करते टाइम पर। तो इसके टुकड़े होंगे माइनस का 2 माइनस का 2। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, देखो 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x, इसकी जगह पर प्लस 1। अब इसके बाद में इन दोनों में अपन लेंगे कॉमन, तो एक तो इनमें 2 का भाग जा रहा है और x का भाग जा रहा है, तो 2 दूनी 4 x स्क्वायर गया तो x रह गया, प्लस माइनस माइनस 2x का 2x में भाग लगाएंगे 1 बार जाएगा। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, जिसमें कोई कॉमन नहीं होता उसमें हमेशा 1 कॉमन होता है, जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का भाग 2x में देंगे 2x बार ही जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 का भाग 1 में 1 बार। तो देखो ये दोनों जो अपने पास ब्रैकेट के अंदर जो पद आ रहे हैं ये दोनों समान है, इसलिए ये बिल्कुल हम जो काम कर रहे हैं गुणनखंड हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक बार हम क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाला और एक बार हम ले लेंगे ब्रैकेट के बाहर वाला, तो ये तो सेम ही है इसमें। फिर हम क्या करेंगे, नंबर 1 यानी अल्फ़ा और नंबर 2 कर देंगे यानी बीटा। तो नंबर 1 अल्फ़ा, तो 2x माइनस 1 बराबर 0 लगा देंगे, तो 2x बराबर प्लस का 1 और x बराबर हो जाएगा 1/2, ये 2 आ जाएगा नीचे। तो ये तो हो गया इसका पहला शून्यक। दूसरा शून्यक यानी बीटा तो सेम ही आने वाला है क्योंकि सेम ही इसकी गुणनखंड है, तो 2x माइनस 1 बराबर 0, ये 2x बराबर प्लस का 1 इधर आकर और x बराबर हो जाएगा ये 2 आ जाएगा नीचे, तो 1/2। तो दूसरा शून्यक और पहला शून्यक दोनों इसमें सेम है। अभी हम करते हैं इसकी जांच। तो यहाँ हम करेंगे शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की जांच। तो जांच नंबर 1, अल्फ़ा प्लस बीटा होना चाहिए माइनस b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कि 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस b अपने पास में माइनस का 4 और a अपने पास में है 4 प्लस का, तो 1/2 और 1/2 देखो दोनों में इनको जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों का जो हर है वो समान है, हर समान है तो लघुत्तम LCM यही आएगा, तो एज इट इज रह जाएगा मतलब। तो ऊपर वालों को आप जोड़ लो 1 और 1 2/2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, नीचे 4 है ही, 2 का भाग 2 में 1 बार, 4 का भाग 4 में 1 बार, मतलब 1 बराबर 1। तो ये पहले में तो मतलब शून्यों का योग और माइनस b/a बराबर है। जांच नंबर 2, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होना चाहिए c/a। तो इसलिए 1/2 इंटू 1/2 बराबर c यानी कि 1/a यानी 4। तो आप देखो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 बराबर 4, 1/4 बराबर 1/4। तो यहाँ पर आप टिप्पणी लिख देंगे, अतः शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है, जो हमने इससे पहले वाले प्रश्न में लिखा था। तो फर्स्ट के थर्ड में स्टूडेंट्स अपने पास बहुपद है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। थोड़ा सा क्रम बदल दिया गया इनका, तो घबराए नहीं, क्रम को आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 3। अब इसमें a बराबर हो गया है 6 और b बराबर हो गया है माइनस का 7 और c बराबर हो गया आपके पास है माइनस का 3।
ए इंटू सी आप करके देखेंगे तो 6 इंटू माइनस का 3, तो देखो प्लस माइनस माइनस और 6 3 18, और आपके पास में माइनस का 7 जो है वो बी है, तो जोड़े बाकी करने पर माइनस का 7 आना चाहिए, गुणा करने पर आना चाहिए आपके पास में माइनस का 18। तो 18 किस किस के पहाड़े में आता है, जैसे 2 नाम 18 या 9 दूनी 18, और 9 में से 2 गए तो 7, बिल्कुल ये टुकड़ा काम में आएगा। इसमें 9 दूनी 18, जिसमें हम कर देंगे माइनस का 9 ले लेंगे और प्लस का 2 ले लेंगे, तो 9 और 2 का अंतर माइनस का 7 रह जाएगा। तो ध्यान रखना आपको, बच्चों को प्रॉब्लम इसी चीज़ में आती है। तो ये माइनस का 9x और प्लस का हम ले लेंगे 2x, और फिर माइनस का 3 7x को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इसी के टुकड़े हैं। इसके बाद में इन दोनों में अपने पास में कॉमन है, एक तो 3 का भाग जा रहा है और एक x का भाग इन दोनों में जा रहा है। तो देखो 3 दूनी 6, यहाँ पर रह गया x प्लस माइनस माइनस 3 3 9, x से x गया, तो 2x माइनस 3 यहाँ पे अंदर रह गया है। यहाँ पे इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इट मीन्स एक कॉमन है, एक कॉमन तो ये एक ही चीज़ आ जाएगा। तो देखो ये दोनों सेम है, तो 2x माइनस 3 को हम एक बार उतार लेंगे, दूसरी बार में उतार लेंगे 3x प्लस 1 को। ये पहला शून्य को, ये दूसरा शून्य को। तो पहले शून्य को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा बराबर है 2x माइनस 3 बराबर 0, मतलब 2x बराबर प्लस का 3 और x बराबर 3/2। इसके बाद में दूसरा शून्य बीटा, तो ये होगा 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर प्लस का 1 इधर आकर जाएगा माइनस का 1, और x बराबर माइनस का 1/3। तो ये हो गया बीटा, यानी दूसरा शून्य को गया माइनस का 1/3 और पहला शून्य को गया 3/2। अभी हम करेंगे इसकी जांच। तो इधर हम करते हैं इसकी जांच, शून्य कोण और गुणांकों के मध्य संबंध की जांच। तो पहली जांच होगी इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए माइनस का b/a। तो अल्फा अपने पास में है 3/2 प्लस बीटा अपने पास है माइनस का 1/3 बराबर माइनस, और b का मान है माइनस का 7 और a का मान है 6। अभी देखो इसको हम सरल करते हैं, तो 3/2 प्लस माइनस माइनस आएगा यहाँ पे 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाए प्लस का 7/6। अभी हम क्या करेंगे, 3 का और 2 का एलसीएम लेंगे, तो 3 का और 2 का एलसीएम 6 आएगा। 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 3 से गुणा करने में 3 3 9, माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करने पर 2, यहाँ पर 7/6, 9 में से 2 गया तो 7/6 बराबर 7/6। मतलब पहली जो जांच है वो बिल्कुल सही है। दूसरी जांच होगी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आएगा c/a। तो अल्फ़ा अपने पास में 3/2 इंटू बीटा अपने पास है माइनस का 1/3, c अपने पास में है माइनस का 3 और a अपने पास में है 6। तो प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 और नीचे 3 दूनी 6 बराबर माइनस का 3/6। अतः शून्य कोण और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन स्टूडेंट्स वीडियो में 4u² प्लस 8u, इसमें तो 2 ही पद हमें नज़र आ रहे हैं, तीसरा पद हमें नज़र नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम इसके लिखते हैं a यानी 4, b हो जाएगा जो u के साथ है 8। अब c यानी अचर पद हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो नज़र नहीं आ रहा है तो हम उसको 0 मान सकते हैं, यानी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, तो c बराबर यहाँ पर हो गया है 0। तो ये क्या है कि वास्तव में जब हम शून्य और गुणांकों के मध्य संबंध की जांच करेंगे तब हमें गुणांक काम में आते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर इसका मान लिखना पड़ेगा। बाकी इसका गुणनखंड करना बहुत आसान है। इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों में आप कॉमन ले लो, तो इन दोनों में देखो कॉमन है एक तो 4 और एक u। तो यहाँ पर 4 से 4 गया, u से u² गया, तो u रह गया प्लस 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 4 दूनी 8 और u से u गया। तो ये तो हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2।
तो नंबर 1 यानी अल्फ़ा बराबर 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4, तो u बराबर हो गया है 0। तो अल्फ़ा यानी पहला जो शून्य है इसमें 0 है। दूसरा शून्य u प्लस 2 यानी जिसको हम बीटा बोलते हैं, तो u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर हो जाएगा -2, तो ये हो गया है बीटा। अभी हम जांच करते हैं इसकी। तो जांच नंबर 1, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए -b/a के। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 0 प्लस बीटा यानी -2 बराबर होना चाहिए -b का मान अपने पास में है 8 और a का मान है 4। तो देखो प्लस माइनस 0 का तो कोई मतलब है नहीं, जोड़ बाकी में, तो प्लस माइनस -2 और ये हो गया 4 2 8, यहाँ पर भी रह गया -2। पहली जांच तो हमारी सही निकल चुकी है। अब जांच नंबर 2, ये पहली जांच थी। जांच नंबर 2, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होना चाहिए c/a के। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 0 इंटू -2 बराबर, देखो c का मान है 0 और a का मान अपने पास में 4। तो देखो 0 को किसी से भी गुणा करो तो 0 ही आता है, और 0 में किसी का भी भाग लगाओ तो भी 0 ही आता है, तो ये भी बराबर है। तो हम लिख देंगे अतः शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। तो फर्स्ट का जो 5वां प्रश्न है अपने पास में t² -15। सबसे पहले हम ABC लिखते हैं, तो a बराबर जो द्विघाती है जो अपने पास में पद है उसका गुणांक, तो t² के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा। c जो अचर पद होता है तो यहाँ पर ये है -15। तो b तो अपने पास में देखो यहाँ पर एक घातीय पद या एक घातीय जो चर है वो नहीं है, तो हम उसे मान के चलते हैं यहाँ पे 0। अब हम करेंगे इसके गुणनखंड। तो देखो ये द्विघात 2 घात में है t², तो 15 के ऊपर भी हम 2 घात लगा सकते हैं, या तो हम करें इसका वर्गमूल और फिर हम इसके ऊपर 2 घात लगा सकते हैं। लेकिन 15 का पूरा वर्गमूल नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे इसके रूट लगा के और फिर इसके स्क्वायर लगा देंगे। ऐसा करने पर क्या होगा, ये a² - b², तो a² - b² बराबर होता है a + b और a - b। ये बीज है सर्वसमीकाएँ हैं, बीजगणितीय सर्वसमीकाएँ, मैथमेटिकल आइडेंटिटीज़। इनका एक वीडियो मेरा पुराना बनाया हुआ है, तो वो देखकर आप बीजगणितीय सर्वसमीकाओं को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे t² - √15 का स्क्वायर, तो a की जगह पर अपने पास में यहाँ पर है t और b की जगह पर है √15, तो a t + b यानी √15, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा t - √15। तो ये हो गया नंबर 1 और ये नंबर 2। नंबर 1 यानी अल्फ़ा यानी t + √15 बराबर 0, तो t बराबर हो जाएगा -√15। नंबर 2 बीटा, तो बीटा अपने पास में t -√15 बराबर 0, तो t बराबर हो जाएगा +√15। तो ये तो हो गया इसका अल्फ़ा और बीटा। अब हम करते हैं शून्य और गुणांकों के मध्य संबंध की जांच। तो जांच नंबर 1, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कि -√15 प्लस का √15 बराबर -b का मान अपने पास में है 0/a मतलब कि 1। तो देखो √15 और √15 दोनों भी जोड़ बाकी हो सकती है, एक प्लस का एक माइनस का, अलग अलग चिन्ह होने पर हम घटाते हैं बाकी करते हैं। तो √15 में से √15 गया तो बचेगा 0। यहाँ पर भी ये 0 के माइनस और प्लस का कोई फर्क पड़ता है नहीं। 1 का भाग 0 में, यानी किसी भी संख्या का 0 में हम भाग लगाएंगे तो 0 है, तो 0 बराबर 0 यहाँ पे हो चुका है। अब जाँच नंबर 2, जाँच नंबर 2 में हम करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होना चाहिए c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा में माइनस का √15 इंटू प्लस का √15 बराबर c यानी -15 और a यानी 1। तो देखो माइनस प्लस माइनस अंडर की संख्या को अगर उसी से गुणा करते हैं तो उसका रूट हट जाता है, यानी √15 को √15 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 बिना रूट वाला, और यहाँ पर -15 ऑलरेडी 1 का भाग लगाएंगे, तो ये सेम हो चुके हैं।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः शून्य कोण और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। तो ये था स्टूडेंट्स का 5वां प्रश्न। 6ठा प्रश्न और बच रहा है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये है फर्स्ट का 6 क्वेश्चन और फर्स्ट का आखिरी और आज के वीडियो का या आज की क्लास का भी आखिरी प्रश्न होगा। तो ये अपने पास में 3x² - x - 4। तो इसमें लिखेंगे ABC। ए अपने पास में है 3, B अपने पास में -1 और C अपने पास में है -4। इसके बाद हम करेंगे AC इसके गुणनखंड करने के लिए A × C यानी 3 × -4 तो प्लस माइनस माइनस और 4 3 12 और B अपने पास में -1 यानी -1 के ऐसे टुकड़े या -12 के ऐसे टुकड़े जो गुणा करने पर -12 आ जाए, जोड़े वाक़े करने पर 1 आ जाए। तो टुकड़ा इसका मुझे यही नज़र आ रहा है। 4 3 12 गुणा करने पर 12 हो रहे हैं, -4 रखने पर -12 हो रहे हैं और -4 में से +3 गया तो -1 बचेगा। मतलब इसके टुकड़े हैं +3 और -4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -x की जगह पर हम लिख देंगे यहाँ पे तो 3x और -4x और आगे -4। अब इन दोनों में कॉमन है एक तो 3 और एक x। तो 3 से 3 गया, x गया, x गया, प्लस 3x का भाग 3x में एक बार। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन है -4 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से 4 गया, रह गया x। माइनस माइनस प्लस 4 का भाग 4 में एक बार। इसके बाद में x + 1 इन दोनों में से एक को और फिर बार वालों को हम उतार लेंगे। दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2। नंबर 1 को हम कहते हैं अल्फ़ा। तो अल्फ़ा अपने पास में हो जाएगा x + 1 यानी x + 1 = 0 तो x बराबर हो जाएगा -1। बीटा अपने पास में हो जाएगा 3x - 4 = 0 तो 3x बराबर -4 इधर आकर हो जाएगा +4 और x बराबर हो जाएगा 4/3। तो ये हो गया है बीटा। अब हम इनकी जांच भी कर लेते हैं। शून्य कोण और गुणांकों के मध्य संबंध की जांच। जांच नंबर 1 होगी अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा अपने पास में है देखो -1 और बीटा अपने पास में 4/3 प्लस का। यहाँ पर माइनस और b का मान अपने पास में है -1 और a अपने पास में है 3। तो यहाँ आप देखो इसे एक के नीचे एक लगा लो, इन दोनों का 3 का और 1 का एलसीएम लो, 3 आएगा इनका एलसीएम। 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करने पर 3 -3 प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 बराबर माइनस माइनस प्लस का 1/3 ही होगा। यहाँ देखो प्लस का 4 है माइनस का 3 है, अलग अलग चिन्ह होने पर हम घटाते हैं, बाकी करते हैं। 4 में से 3 गया तो 1, बड़ी संख्या प्लस की इसलिए यहाँ पे प्लस, तो 1/3 बराबर 1/3। तो पहली जाँच तो सही है। अब जांच नंबर 2 अल्फ़ा × बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फ़ा अपने पास में -1 × बीटा अपने पास में है 4/3 बराबर c अपने पास में है -4 और a अपने पास में है 3। तो देखो माइनस प्लस माइनस 4 एकम 4 ये -4/3 और -4/3। अतः शून्य कोण और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली इसी तरीके से होगा। आप एक बार प्रश्न को देखें, उसकी प्रैक्टिस करें। जो एक जैसे क्वेश्चंस है तो उनको आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन उसका देखना है और उसके बाद में दूसरे वाले क्वेश्चन की पहले प्रैक्टिस करनी है। आपको पहले उसको सोल्व करना, अगर नहीं आए फिर आपको वीडियो में एक बार देखना है, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो कम्प्लीटली ठीक हो। और जैसा भी आपको अनुभव हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट
ज़रूर करें। अगर आज आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसका जो सेकंड वाला प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।